Hello students, good morning all. Today we will start chapter number 2 and the chapter number 2 is matter around us pure. Okay. In the previous chapter we have learned about the three states of matter and their physical properties. In three states of matter में हमने जैसे solid, liquid and gases के बारे में हमने पढ़ा था. But now in the present unit we shall study about the chemical nature of matter. Okay. Before understanding the chemical nature of matter, let us first understanding the scientific meaning of chemical substance. Okay. So what is the meaning of chemical substance? Chemical substance is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter. Be any physical process. Means कि chemical substance एक ऐसा पार्ट है, प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसमें हम उस मैटर को हम और आगे सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, गोल्ड है, तो पर्टिकुलर आयरन के ही मैटर होंगे और उनको हम और आगे सेपरेट ना कर पाए. ठीक है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस. ओके. नाउ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था आपको आयरन है, आयरन के अलावा और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसमें सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, आयरन के ही मैटर होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है तो उसमें सिर्फ गोल्ड के ही मैटर होंगे और उनको हम आगे और सेपरेट ना कर पाए. ठीक है. जैसे और ये पर्टिकुलर एक ही काइंड से बनके बने होंगे या फिर कुछ और दो एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर को भी हम आगे और सेपरेट ना कर पाए बाय द फिजिकल प्रोसेस. ओके. नाउ जैसे हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो सब्सटेंस की हम यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिवन है कुछ थोड़ी सी. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस. तो जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम या और मॉलिक्यूल्स. मतलब केवल एक ही पार्ट के चीज से मिलकर बने होंगे. जैसे मैंने बताया था तो यहाँ पर आ गया ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. ओके. तो वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स तो एक ही काइंड से मिलकर बने. जैसे फॉर एग्जांपल H2, N2, O2 ऑक्सीजन हो गया, वाटर बताया था. ठीक है आपको. तो एक ही काइंड के मैटर से मिलकर बना है, सिर्फ सिंगल काइंड. दूसरी चीज है अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनाइट कंपोजिशन विच डज नॉट चेंज विद टाइम. मतलब जो सब्सटेंस है उनका कंपोजिशन हमेशा डेफिनाइट रहेगा, वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जैसे यहाँ पर है अदर जगह पर भी हाइड्रोजन वैसी ही मिलेगी हमें, चाहे उसका जगह कैसी भी हो. ठीक है. तो जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये हमें वैसे ही मिलेंगे, चेंज नहीं होंगे. ओके. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी सब्सटेंस हैज डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी. तो कोई भी सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा यहाँ पर भी और दूसरी जगह पर भी, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा और डेंसिटी भी सेम होगी. ओके. नाउ जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी उसी तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर का. तो हम उसके बारे में बात करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द मैटर एग्जिस्ट आइदर अ सिंगल सब्सटेंस और मिक्सचर. ओके. जैसे मैंने भी बताया था आपको कि मैटर जो है सिर्फ एक ही काइंड के मैटर से मिलकर बना है, या क्लासिफाई करें तो मिक्सचर भी आ सकते हैं उसके आगे. ठीक है. कंटिन्यू करें तो उसको मिक्सचर में भी डिवाइड किया जा सकता है. तो केवल एक सब्सटेंस जिसे बोलेंगे हम आगे चलकर प्योर सब्सटेंस, और मिक्सचर कोई जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बनी हुई हो. ओके. तो अगर सिंगल सब्सटेंस की बात करें यहाँ पर, जिसे सिंगल सब्सटेंस को बोलते हैं हम यहाँ पर प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं. अ सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, केवल एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने हों, इज कॉल्ड ए सिंगल सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस. जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स, एटम्स भी हो सकते हैं. ठीक है. तो केवल एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने हैं, उन्हें बोलेंगे हम सिंगल सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस. नाउ दूसरा पार्ट बताया था अभी आपको मैंने मिक्सचर. तो मिक्सचर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर. अ सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, मतलब जो चीज दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनी है, तो दिस इज नॉट द मिक्सचर. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर में हम शुगर मिला दें तो दिस इज द पार्ट ऑफ मिक्सचर. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, एयर इज आल्सो ए मिक्सचर, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस मिलकर बनी हैं. जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बहुत सारी गैसेस हैं. तो दिस इज द पार्ट ऑफ मिक्सचर.
दूसरा चीज़ है लेमोनेड। लेमोनेड में जैसे मैंने एग्जांपल डाला लेमोनेड का, तो लेमोनेड में जैसे हम वाटर लेते हैं, लेमन लेते हैं और शुगर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं। अब इन चारों चीज़ों को हम एक प्रॉपर क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो हमें लेमोनेड मिलता है। ओके, तो ये दो पार्ट बन गए, एक तो सिंगल सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। ओके, नाउ बात करेंगे अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। मिक्सचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो दो पार्ट हो गए मिक्सचर के भी यहाँ पर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ओके, मैंने इन्हीं चीज़ों को एक ग्राफ भी बनाया है जो आके मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल होमोजीनियस के बारे में बात करते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर होते क्या है? ओके, होमोजीनियस मिक्सचर हैव द सेम कंपोजिशन, मतलब जिनमें सेम कंपोजिशन हो थ्रू द सैंपल, और इट हैज नो विजुअल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब जिसमें बाउंड्रीज विजिबल ना हो, बिल्कुल क्लियर दिखे, साफ दिखे एकदम। ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो नो विजुअल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कॉन्स्टेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वाटर में अगर मैं सॉल्ट मिलाएं तो उसमें कोई विजुअल बाउंड्री शो नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट उसमें प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे मैंने डाला पर सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट का जैसे मैंने भी आपको बताया। शुगर सॉल्यूशन, शुगर को भी अगर मैं पानी में मिक्स करता हूँ तो वो भी इसलिए प्रॉपरली मिक्स हो जाती है और हमें उसकी कोई विजुअल बाउंड्री शोन नहीं होती है। ठीक है, कार्बोनेट वाटर भी है जिसमें CO2 मिक्स होगा, CO2 डिजोल्व इन वाटर, तो CO2 मिक्स करेंगे तो वो भी विजुअल बाउंड्रीज उसमें शोन नहीं होंगी। ठीक है, मैंने भी जैसे आपको बताया था कि मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए मैटर से रिलेटेड, तो ये आपको और हेल्प करेगा इसके बारे में जानकारी लेने में। तो सबसे पहले हम मैटर या सब्सटेंस की बात करी थी। मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे मैंने, एक था प्योर सब्सटेंस और दूसरा था मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस में हम बात करेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स की। तो एलिमेंट्स में आ जाएंगे जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। ओके, और कंपाउंड्स में आ जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बहुत सी चीज़ें, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कंपाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। ओके, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर इस चैप्टर में। दूसरा बताया था मैंने आपको मिक्सचर, और मिक्सचर में दो पार्ट्स डिवाइडेड किए थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ओके, होमोजीनियस बताया मैंने आपको, हेट्रोजीनियस अभी बचा हुआ है। ओके, अब होमोजीनियस में डेरिवेशन होता है ट्रू सॉल्यूशंस का, और हेट्रोजीनियस में होता है कोलाइड्स और सस्पेंशंस का। ठीक है, हेट्रोजीनियस दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएंगे, कोलाइड्स में और सस्पेंशंस में। ओके, ठीक है, अभी इस वीडियोस में अभी इतना ही, अगली वीडियोस में आगे का चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप स्टे होम, सेव लाइफ एंड स्टे हेल्थी एंड गुड बाय। थैंक यू।